सिर में इतना दर्द क्यों है? दीदी, तुम आखिरकार जाग गई। दीदी, तुम आखिरकार जाग गई। क्या तुम्हें पता है, तुम बार बार सपने में बड़बड़ा रही थी। कई बार तुम गिरने ही वाली थी। शुली, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? तुम लोग जिंदा हो। ये कच्ची सड़क 10 साल पहले जैसी दिखती है। मैं दोबारा जन्म ले चुका हूँ। हम ये क्या करने जा रहे हैं? दीदी, आज हमारी शादी है। हम तीनों उन्हें शुभकामनाएं देने जाएंगे। दीदी, मुझे माँ की याद आ रही है। मैं समझ गया। आज ही के दिन मेरे उस कमीने बाप याओ गो हुआ और उसकी प्रेमिका सोंग यूलिंग शादी वाले दिन। दीदी, मैं नहीं जाना चाहती। हमें जाना ही होगा। चलो इसे तोड़कर रख दें। उस कमीने बाप की शादी की दावत। खूब खाओ पियो। आओ आओ आओ, सबको एक प्याला श्रद्धांजलि। खूब खाओ पियो। गो हुआ, तुम्हारा तो बहुत भाग्य है। दूसरी शादी में भी यूलिंग भाभी जैसी पत्नी मिली। इतनी सुंदर बहू। सब लोग खुलकर खाओ, खुलकर पियो। आज तो शराब पूरी है। अच्छा, आओ आओ आओ, धीरे धीरे पियो। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। आपस में बाहें डालकर पीते हैं। हाँ, आओ आओ आओ, शराब पीते हैं। ये शुमेन की नहीं है, बच्चा है ना। और चाकू लेकर आया है। उनकी माँ शुमेन की तस्वीर लेकर आया है। यहाँ तो तबाही मचाने आया है। शूरा, तुम लोग कैसे वापस आ गए? मैंने तुम्हें मामा के घर 2 दिन रहने के लिए कहा था। कुछ दिन रहो। जब तक तुम यह औरत लेकर माँ के आंगन पर कब्जा कर लो और हम तीनों भाई बहनों को फेंक दो, क्या हम फिर वापस आएंगे? ये लड़की को क्या हो गया है? पहले तो 3 पैरों वाला था, एक पात भी नहीं निकाल पाती। आज ये पागलों जैसी क्यों है? याओ गो हुआ। मेरी माँ तो तुम लोगों के कारण इस बुरे जोड़े ने खून की उल्टी करवा दी। आखिरी सांस ली। उसके घर में शादी हो रही थी। तुम्हें ईश्वर की सजा का डर नहीं। भाई बहन ने जल्दबाजी की मेरी और माँ की बदला लेने के लिए। तुमने उन्हें जेल भिजवा दिया। आखिरकार मेरे भाई बहन जेल में ही मर गए। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? मेरे साथ झगड़ने की हिम्मत। मैंने तुम्हें खरीदा है ताकि तुम मेरे लिए काम करो। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। मार डालूंगा तुम्हें। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं 3 साल से घरेलू हिंसा सह रही हूँ। आखिरकार उस टूटे फूटे घर में मर गया। एक गरम भोजन भी नसीब नहीं हुआ। याओ गो हुआ। सोंग यूलिंग, तुमने मेरी माँ के सुख भोगे। हम तीनों भाई बहनों को मार डाला। इस जन्म में मैं तुमसे सब चुकाऊंगा। हमारा सब कुछ वापस लौटा दो। याओ शुला, तुम बकवास मत करो। जल्दी से अपने भाई बहनों को लेकर वापस जाओ। नहीं तो मैं। तुम हाथ उठाओ। यह आंगन, यह मेरी माँ को मेरे नाना ने दिया था। तू अपनी रखेल को लेकर आया है, यहाँ कब्जा कर लिया है और हाथ भी उठाने की हिम्मत करता है। क्या तुझे ईश्वर के क्रोध का डर नहीं है? बिल्कुल सही। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। कौन रोकने की हिम्मत करेगा? मैं किसके साथ नवी बतूं? नहीं नहीं, मत करो। क्या तुम अब भी मुझे बाप समझते हो? तुम बाप बनने लायक भी हो? सबके सब निकल जाओ यहाँ से। बेटी ही उल्टी जाती है। पापी प्राणी, क्या तुम सब उलट पुलट कर दोगी? इस कुत्ते और कुतिया के सामान को बाहर फेंक दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? अगर नहीं गए तो मैं तुम दोनों के खिलाफ थाने में शिकायत करूंगी कि तुमने मिलकर मेरी माँ को मारा है। तुम पागल हो गई हो। उसके हाथ में चाकू है। पहले हम चलते हैं। चलो चलते हैं। जहां तक हो सके दूर निकल जाओ, दफा हो जाओ। ये गंदी चीज मेरे घर में रहने लायक नहीं है। फैक्ट्री मैनेजर ले, इस छोटी सी जगह की बातें फिर भी काफी हलचल है ना। एक शादी समारोह, इतना उपद्रव हो गया। यह अपनी ही बेटी अपने पिता की शादी की दावत तोड़ डाली। वाकई बहुत कम देखने को मिलता है। वो सचमुच अलग है। मुसीबत आने पर घबराती नहीं, बल्कि हमेशा भाई बहन की रक्षा करती है। इतना बड़ा मंच
फिर भी उसे डरा नहीं पाया। उसकी हड्डियों में लचीलापन है, बल्कि उसके पिता से भी अधिक मजबूत है। फैक्ट्री मैनेजर लेई। फैक्ट्री मैनेजर लेई, आपका चचेरा भाई तियान तियान लापता है। कल रात से भाग गया है, अब तक नहीं मिला। तियान तियान, पार्टी सेक्रेटरी लेई का बेटा गुम हो गया है। अगर तियान तियान को कुछ हो गया तो तुम सबको चैन से नहीं रहने दूंगी। दीदी, यहाँ बहुत सारे पापा हैं। शादी की तैयारी के लिए शराब और सिगरेट। हाँ, रसोई में और भी है। 30 किलो चावल और 20 किलो मैदा। ये सब अच्छी चीजें हैं, टिकट से ही खरीद सकते हैं। नया साल आने वाला है। सिगरेट शराब गली के मोड़ पर है। सप्लाई कोऑपरेटिव की गली में खरीदा मिलेगा। कुछ दिनों में दाम बढ़ जाएंगे। पहले सब बिस्तर के नीचे रख दो। दीदी, मुझे लगता है तुम पहले जैसे नहीं रहे। पहले तुम हमेशा हमें उलझने से रोकते थे, लेकिन अब तुम हमारे सामने खड़े हो। वो सब कर रहे हो जो हम करना चाहते थे पर नहीं कर पाते थे। वाकई में माँ ने ठीक कहा था, दीदी ही सहारा है। हाँ, बिल्कुल, मैं तुम लोगों की दीदी हूं ना। आगे से यह घर मैं संभालूंगी। अब कोई हमें परेशान नहीं कर सकता। खाना खाओ। तुम किसको ढूंढ रही हो? पहले अंदर आ जाओ। पहले बैठ जाओ। अभी तक खाना नहीं खाया ना? पहले खाना खा लो। दलिया थोड़ा गर्म है, धीरे धीरे पीना। दीदी, तुम बहुत अच्छी हो। ये हमारी दीदी है, ये तुम्हारी दीदी नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, सबकी दीदी। बस यही तो बात है। दूसरी दीदी और भैया भी ठीक हैं। और तुम तो बिल्कुल अपनेपन से मिलती हो। अभी तक तुमसे पूछा नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लेई जिंगतियान है। तुम मुझे तियान तियान बुला सकते हो। पहले खाना खाओ, खाने के बाद मैं तुम्हें थाने ले चलूंगा। पुलिस तुम्हारे परिवार को ढूंढने में मदद करेगी। तियान तियान, मैं रोज तुम्हें अंदर आते देखता था। भैया, मैं यहाँ हूँ। तियान तियान, तियान तियान, मैं तुम्हें पूरी रात ढूंढता रहा। तुम यहाँ खाना खा रहे हो। यह क्या हुआ? तुमने आखिरकार मुझे ढूंढ ही लिया। कल मैं तुम्हें ढूंढने निकला था, रास्ता भटक गया। दीदी ने मुझे अपने यहाँ रख लिया। तुम टियन के परिवार वाले हो। मैं टियन का भाई हूँ। मेरा नाम लेई जिंगू है। मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। अगली बार इधर उधर भागना मत, समझे? भैया, कल मैं बहुत डर गया था। मैं खिड़की से कूदकर तुम्हें ढूंढने आया, लेकिन सोचा नहीं था, मैं यहाँ की जगह नहीं जानता, कि रास्ता भटक जाऊंगा। दीदी और दूसरी दीदी हैं, और भैया ने मुझे अपनाया। तुम याओ शुला हो ना? मैं तुम्हें जानता हूँ। क्यों? अब कौन नहीं जानता? याओ परिवार की बड़ी बेटी की ताकत का चाकू लेकर भाई बहन की रक्षा करती है। अपने असली पिता और सौतेली माँ को घर से निकाल दिया। तेरी माँ तुझ जैसी बेटी को जन्म देना बेकार नहीं गया। हिम्मत वाली बेटी है। अच्छी खबर कभी बाहर नहीं जाती, बुरी खबर 1000 मील तक फैल जाती है। शूरा, कैसा लगता है? जानना चाहती हूँ। हाँ, तुम खुद एक बार तोड़कर देखो तो पता चल जाएगा। मैं तो नहीं कर सकती। क्या तुम ही टियन के असली भाई हो? उम्र में काफी अंतर लगता है। मैं वही हूँ, वह चचेरा भाई, सगा चचेरा भाई। अच्छा, अब समझा। रोज देखता हूँ तो सामान्य परिवार का बच्चा नहीं लगता। दूसरे के बच्चे को छोड़ दो, अगर रास्ता भटक गया तो बहुत रोने लगता। यह उसके जैसा नहीं है, इतना आत्मविश्वासी। हमारे जिले के पार्टी सचिव लेई का बेटा है। चाहे जो भी हो, फिर भी तुम दोनों का शुक्रिया। अगर तियान तियान गुम हो जाती, हमारा पूरा परिवार बेचैन हो जाता। आगे कोई जरूरत हो, बस बोल देना। इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं, कोई भी होता तो ऐसा ही करता। इतने छोटे बच्चे को देखकर हर कोई मदद करेगा। तो चलो हम वापस जाकर सामान समेटते हैं और फिर धन्यवाद देने आपके घर आते हैं, ठीक है? दीदी, क्या मैं भविष्य में अक्सर आपसे खेलने आ सकता हूँ? अच्छा, तुम खाली हो तो अक्सर आया करो। तुम्हें पता है तुम्हारे पापा अभी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। हम पहले चलते हैं। हाँ। शूला, हमें मौज करनी है तो करेंगे। उनकी खाल नहीं उधेड़ेंगे तो क्या करेंगे? तो मेरा नाम शू नहीं है। मामा, मैंने पूछताछ कर ली है। याओ गोहुआ आज यहीं है, फैक्ट्री में काम कर रहा है। थोड़ी देर में नेता आएगा,
आज हम मामला सुलझा लेंगे, ठीक है? तुम लोग इतना उपद्रव क्यों कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि कारखाना मुझे निकाल दे? हम तो नहीं चाहते कि तुम नौकरी खो दो। अगर तुम्हारी नौकरी चली गई तो हमारा पालन पोषण कौन करेगा? हम तो बस यही चाहते हैं कि सब लोग अच्छी तरह देख लें तुम्हारा असली चेहरा। ये हमारे नए कारखाना प्रबंधक हैं, ली जिंगू। ली जिंगू कारखाना प्रबंधक निकले। कॉमरेड शू, आप निश्चिंत रहें। कॉमरेड शू मैन के जीवनकाल में हमेशा कारखाने की श्रम मॉडल रही हैं। इस बार उनकी एक मांग है, कारखाना गंभीरता से इस पर विचार करेगा। कोई भी आवश्यकता हो बेझिझक बताएं। मैनेजर ले, असल में बच्चों की वजह से बहुत मेहनत करनी पड़ी। चिंता मत करो। शूरा, व्यक्ति में ले आया हूँ। उद्योग और वाणिज्य संघ के अध्यक्ष, वित्त विभाग के प्रमुख और श्रमिक भर्ती के लिए उप कारखाना प्रबंधक। आपकी क्या आवश्यकता है? बेझिझक उनसे कहें, कारखाना आपकी हर समस्या का समाधान करेगा। शूमान का आंगन भी शू परिवार का है। 2 दिन बाद शुरा के नाम पर ट्रांसफर कर दो। याओ गोहुआ का हुको फैक्ट्री के सामूहिक हुकों में ट्रांसफर हो चुका है। शाओ वांग, पुलिस स्टेशन जाकर बता दो, जल्दी से निपटा दो। शुक्रिया साहब। मेरी मां ड्यूटी करते हुए शहीद हुई थी। कारखाना हर महीने याओ गोहुआ को 20 रुपये अनुदान देता है। उसने वो पैसा हम पर खर्च नहीं किया। मैं वो पैसा वापस लूंगी और उनसे मुआवजा भी लूंगी, मानसिक क्षतिपूर्ति का। कोई बात नहीं, फिर बाद में सब्सिडी। शूरा, तुम सीधे लेने जाओ। उसने जो अतिरिक्त 240 रुपये लिए, याओ गोहुआ, 3 दिन में वापस कर दो। कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई बात नहीं। मैं चाहती हूँ कि वो हर महीने अपनी तनख्वाह और बोनस का 1/3 शूशिन और शूली की परवरिश के लिए दे। 18 साल की उम्र तक दे। 1/3 हिस्सा, ये तो बहुत ज्यादा है। याओ गोहुआ की तनख्वाह कितनी है? तनख्वाह और बोनस मिलाकर 59 रुपये हुए। 59 रुपये का 1/3 यानी लगभग 20 रुपये, तो 20 रुपये ही मान लेते हैं। हर महीने शूरा के लिए 20 रुपये अलग कर दो। तुम एक करार लिखो और उससे दस्तखत करवा लो, ठीक है? क्या वित्त विभाग सीधे काट सकता है? हम हर महीने यूनियन से लेते हैं। मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहता। ठीक है, तुम्हारे कहने के अनुसार करते हैं। पढ़ाई और अन्य खर्चे फैक्ट्री आधा भार उठाएगी, बाकी आधा उसकी तनख्वाह से काट लो। मेरी माँ एक मेहनती मॉडल वर्कर हैं। नियम के अनुसार मैं फैक्ट्री में उसकी जगह ले सकता हूँ। सुंग यूलिंग एक अस्थायी कर्मचारी है। उसे स्थायी कैसे बनाया गया? उसने किसकी सीट ली? याओ गोहुआ की। उसे मेरी माँ की पोस्ट दे दी गई। मैंने अपनी काबिलियत से कामयाबी पाई है। क्या मर्दों को लुभाने की काबिलियत से? मेरे पास तुम दोनों के सबूत हैं। सच में निकालो, तुम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। मैनेजर ले, तुम्हें हमें देना ही होगा। न्याय दिलाओ। याओ शुला, तुम ज्यादा मत बढ़ो। बैठो। याओ गोहुआ, क्या तुम्हें बोलने का अधिकार है? सब लोग मेरी बात सुनो। सुंग यूलिंग का आचरण दोषपूर्ण है, कारखाने की प्रतिष्ठा बर्बाद कर रही है। मैंने फैसला किया है, उसकी स्थायी कर्मचारी पद से हटा दिया जाए, अस्थायी कर्मचारी के रूप में रखा जाए। वोटिंग करते हैं। ये कठोर कार्रवाई का जवाब है। माहौल को सुधारना, ऐसा कैसे हो गया? याओ गोहुआ, सुंग यूलिंग, यह नतीजा आश्चर्यजनक है ना? ये तुम्हें मिलना ही चाहिए था। तुम्हें क्या हक है मुझे स्थायी कर्मचारी से निकालने का? तुम लोग बहुत जुल्म करते हो। शादीशुदा आदमी के पास जाती थी, अब शोर भी मचाती है। निकाली जाओ तो ठीक है। सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती। तेरे पीछे पैसे भी नहीं कमा सके, इज्जत भी नहीं कमा सके। तू इंसान है, इतना नाकारा कैसे हो सकता है? मैंने ऐसा क्या पाप किया था? ठीक है, अब बस करो, नहीं तो टेम्परेरी नौकरी भी चली जाएगी। कॉमरेड शू, मुझे सचमुच शर्मिंदगी महसूस हो रही है सुंग यूलिंग के बारे में, जिसने शूमान की नियमित नौकरी ले ली। इसमें कारखाने की गलती है। कारखाना आपसे गंभीरता से माफी मांगता है। इसके अलावा, जैसा कि अभी कहा गया, तुम्हारे मुआवजे के नियमों के लिए एक भी कम नहीं होगा। निश्चित रूप से ऐसा ही करेंगे। हम डायरेक्टर ले पर भरोसा करते हैं। हमारे लिए की गई न्यायपूर्ण कार्रवाई का धन्यवाद। धन्यवाद कैसा? हम सब एक जैसे हैं। कारखाना तुम्हारा दूसरा घर है। सीधे मुझसे बात करना। अच्छा, मैं याद रखूंगा। धन्यवाद मैनेजर ले। कौन है?
मैनेजर ले। सुबह मेरे परिवार को जो हिस्सा मिलना था, क्या सब दे दिया नहीं? ये है। दीदी, मैं और भैया तुम्हारे लिए नए साल का तोहफा लाए हैं। ये शर्म की बात है। नया साल मुबारक हो। नया साल मुबारक हो। पिछली बार क्या तुमने तियान तियान की जान नहीं बचाई थी? यह मेरी छोटी सी भावना है, इनकार मत करो। तुमने बहुत ज्यादा खर्च कर दिया। दीदी, भैया, इसमें है चॉकलेट कैंडी सूटेंग। ये बड़े सफेद खरगोश वाली मिठाई से भी स्वादिष्ट है। शुक्रिया तियान तियान। अरे हाँ, ये तियान तियान के पापा ने दिया है। उनका काम बहुत व्यस्त रहता है, समय नहीं निकाल पाते। बस थोड़ा सा प्यार। ये लीजिए, आपने बहुत कृपा दिखाई। आपको ये लेना ही होगा। ये तो देना ही है। दीदी, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। मेरे पापा ने खास तौर पर फोन किया था। स्वीकार कर लीजिए। तो फिर मैनेजर ले, धन्यवाद। मेरी तरफ से सेक्रेटरी ले को भी धन्यवाद देना। वो जरूर मान जाएगा। बस बातें बाहर फैलाना पसंद है। देखो, क्या सभी बच्चे इसे पसंद करते हैं? शुशिन और शुली, तुम लोग तियान को ले जाओ, बाहर घूमने चले जाओ। चलो धीरे, जल्दी मत करो। मैनेजर ले, आप बैठिए। इतनी मेहनत मत करो। शूरा, तुम कहती हो कि तुम्हारे और तुम्हारे पापा के रिश्ते इतने खराब क्यों हैं? क्या तुम्हें लोगों की बातों की परवाह नहीं है? ये तो वो समाज है जहां लोगों की उंगलियों के इशारे से इंसान मर जाते हैं। मुझे डर नहीं है। अगर मैं चुपचाप सब सहती रहूं और यह सब मन में ही दबाती रहूं तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। फिर मेरे भाई बहन का क्या होगा? अगर मेरा कुछ हो गया तो वे फिर याओ गोहुआ के हाथों में चले जाएंगे। तो तुम बताओ, क्या दूसरों को परेशान करना बेहतर है या खुद को परेशान करना? कौन सा अच्छा है? तो फिर दूसरों को ही परेशान करते हैं। बिल्कुल सही। इंसान को खुद को दुखी नहीं करना चाहिए। सही कहा। हाँ शूरा, आ जाने का कारण है, वास्तव में एक बात है। मैं तुमसे एक मदद चाहता हूँ। जहां तक मैं मदद कर सकता हूँ, मैं जरूर मदद करूंगा। मैं हाल ही में एक मीटिंग करने जा रहा हूँ। फिर क्या? मैं तियान तियान को तुम्हारे पास छोड़ना चाहता हूँ, 2 दिन के लिए देखभाल करना। वो राशन पानी, मैं वो भी तुम्हारे लिए ले आया हूँ। ये 50 रुपये जीविका के लिए हैं। आपको अवश्य लेने होंगे। अरे बाप रे। ठीक है, बच्चे को मेरे पास छोड़कर निश्चिंत रहें। ये पैसा मैं कैसे ले सकता हूँ? पैसा जो लेना चाहिए वो लेना ही चाहिए। वो बच्चा शरारती है। यहाँ आकर तुम्हें कुछ न कुछ तो खरीदना ही पड़ेगा। चावल, आटा, तेल, चाय, कुछ भी, खाना पीना, रहना सहना, इस चीज पर पैसा नहीं खर्च होता। क्या तुम्हें मेहनत करके कुछ नहीं मिलेगा? ये 50 रुपये ज्यादा नहीं है, बस एक छोटा सा इशारा है, लेकिन तुम्हें इसे जरूर लेना है। अगर तुमने नहीं लिया तो आगे से शर्मिंदा हूँ, फिर आपकी मदद लूंगा। आप बहुत नेक हैं, आप वापस ले लीजिए। अगर लेना चाहते हैं तो रख लीजिए। मेरा मतलब है कि आपको लेना ही होगा। नहीं तो ऐसा करते हैं। मैनेजर ले, ये पैसा मैं नहीं लूंगा। क्या तुम मुझे एक चीज ढूंढने में मदद कर सकते हो? तुम मुझे फैक्ट्री मैनेजर मत कहो, बस मुझे ले जिंगू कहो। पैसा नहीं लूंगा, मैं नहीं दबाऊंगा। बताओ क्या ढूंढना है? मैंने किताब में देखा था। मैं तुम्हें इशारों से समझाता हूँ, यह आम बात नहीं है। बस एक है, एक आयताकार मेज और हर तरफ एक छेद इस तरह। शायद 3 भागों में बंटा हुआ है और कुल मिलाकर 6 छेद हैं। उस पर कुछ हैं। छोटी गेंदों को चूसो। यह वही है, बस यही। रे मैनेजर, आपने बहुत अच्छा चित्र बनाया है। इसे बिलियर्ड्स कहते हैं। हुजो में लोग अक्सर खेलते हैं, यहाँ हमारे पास कम ही है। मैंने सुना है युवा लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। क्या तुम खरीदना चाहते हो? एक सेट की कीमत 120 युआन है। इतना महंगा है तो मैं किसी को ढूंढूंगा डिजाइन के अनुसार बनाने के लिए। पैसे भी बच जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी यह मदद करूंगा। हमारे कारखाने में एक लकड़ी का कार्यशाला है, कुछ मजदूर ढूंढ लो, बस निजी काम करेंगे। तुम्हें यह अचानक क्यों बनाना है? मैं एक दुकान लगाना चाहता हूँ। फुटपाथ पर दुकान लगाना। 10 पैसे में एक प्लेट, किसी को देखने के लिए रख लो।
नौकरी से भी ज्यादा आजादी है। आजकल सब फैक्ट्री में नौकरी पाने पर गर्व करते हैं। तुम फुटपाथ पर दुकान लगाना चाहती हो, ये तो बड़ा दिलचस्प विचार है। मैंने न चोरी की है, न ही लूटपाट की। इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? और मेरे छोटे भाई बहन भी हैं। ऑफिस जाना वाकई मुश्किल होता है। ठेला लगाना बिल्कुल सही है। मेरा मतलब वो नहीं था। मैंने ऐसा नहीं कहा। ठेला लगाने को कम नहीं समझता। बस इतना कह रहा हूँ कि तुम्हारी हिम्मत तो बहुत है। मैं भी तो देश के आह्वान का पालन कर रहा हूँ। आम लोगों के लिए कुछ मनोरंजन का इंतजाम कर रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारा यह विचार अच्छा है। फिर मैं सेक्रेटरी से बात करूंगा। मैंने देखा है तुम इस फैक्ट्री के मैनेजर हो। तुम तो आराम ही नहीं करते, पूरे देश में घूमते रहते हो। चतुर हो, मुझे यही तो पसंद है। कुछ व्यापार वगैरह करो, कुछ काम धंधा करो। मेरा अभी यह विचार है, हमारी यह फैक्ट्री, तुम्हें बाहर निकलना होगा। सिर्फ इस जिले में ही नहीं रह सकते। तुम अपने परिवार की नजरों में एक अजनबी ही हो, है ना? हाँ, तुम मुझे कह रहे हो तुम दूसरों की नजरों में तो ये भी एक अविश्वसनीय अस्तित्व है। तो फिर हम यही हैं, एक ही रास्ते पर चलने वाले। हाँ, एक ही रास्ते पर चलने वाले। इस तरह तुम दुकान लगाओगे। उस समय अगर कुछ हो, मदद की जरूरत हो तो तुम मुझसे बात करो। कभी भी आ जाना, वैसे भी करने को कुछ नहीं है। अच्छा, तो तुम मेरे लिए टूट बन जाओ। टूट क्या होता है? यानी ग्राहकों को आकर्षित करने में मेरी मदद करना। जब मैं स्टॉल लगाता हूँ, तुम बस शॉट मारने आने का नाटक करना, ऐसे दिखाना जैसे बहुत धमाल है, ताकि दूसरे लोग देखें और सब यहाँ आ जाएं। पुराने जमाने से आज तक ये तरीका बहुत काम आता है। अच्छा, ऐसी बात है। फिर तुम मुझे सिखाना, मैं जरूर आऊंगा। ठीक है, तुम हो ना, हमारा ये धंधा जरूर चलेगा। इतना भरोसा है? बिल्कुल। आजकल के नौजवान तो हर कोई फैशन का पीछा करता है। हमारे यहाँ बिलियर्ड्स बहुत कम देखने को मिलता है। निश्चित रूप से कई लोगों को आकर्षित करेगा। जब पैसा कमाएंगे तब। मैं कुछ और टेबल ऑर्डर करना चाहता हूँ, विस्तार करना। तब तुम जगह ढूंढना, या फिर क्या प्रक्रिया है? मैं तुम्हारी तरफ से पूछता हूँ। सच में? तो फिर तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम हो यहाँ, मेरा ये काम तुम्हारे रहते निश्चित ही आसान हो गया है। तुमने कहा नहीं था? सोच एक जैसे रखने वाले दोस्त। तुम ये करके मानो, जनता की सेवा कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बस सबके लिए योगदान देना है। हाँ, हम लोग सभी जनता की सेवा के लिए हैं। जनता की सेवा। क्या लिख रहे हो? मैं लेखा जोखा लिख रही हूँ। आ जाओ। दीदी देखे, हमारे सुशीन के लेखा जोखा कैसे लिखे हैं। इतने सुव्यवस्थित लिखे हैं, मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर हैं। दीदी, मुझे काम करना है। कॉटन फैक्ट्री और कपास फैक्ट्री, वहाँ काम मिल सकता है। कॉटन फैक्ट्री, 10 बक्से चिपकाने पर 5 पैसे मिलते हैं। अगर मैं और तुम और भाई भी साथ हो तो 100 बक्से चिपका सकते हैं। इस तरह 1 महीने में कमा सकते हैं 15 रुपये। और सूती मिल में भी खराब धागे निकालने का काम है। महीने भर में लगभग 10 रुपये तक कमा सकते हैं। मैं भी घर के काम में हाथ बंटा सकती हूँ। सप्लाई कोऑपरेटिव के पीछे क्या वहाँ एक बाजार वाली जगह नहीं है? बाद में मैं वहाँ जाऊंगा। पहले सामान सस्ते में खरीदूंगा, फिर दाम बढ़ाकर उन लोगों को बेच दूंगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। चाहे जितना भी हो, 1 महीने में 30 से 50 कमा सकेंगे। उस समय तक घर का 1 महीना 40 से ज्यादा हो जाएगा। शायद 50, 60, यहाँ तक कि 80 भी। उस समय घर की कमाई बस खर्च के लिए पर्याप्त है। मेरे ख्याल से तुम स्कूल जाना ही नहीं चाहते। क्लासरूम में बैठे रहो, ये भी समय की बर्बादी है। बाहर आकर पैसे कमाना ज्यादा ठोस है। असल में पैसे कमाना इतना मुश्किल भी नहीं है। पैसे कमाना मुश्किल नहीं है। तुम्हारे पास कोई अच्छा तरीका है? तुम्हें क्या लगता है ये ठीक रहेगा? जब मैं घर नए साल मनाने आऊंगी, मौका देखकर चुपके से निकल आती हूँ, फिर तुम मुझे वापस छोड़ देना। इस तरह क्या मेरे पापा फिर से तुम्हें 200 रुपये देंगे? खत्म होते ही मैं फिर भाग आऊंगी, वे फिर पैसे देंगे। अरे तू ये लड़का क्या कह रहे हो? हम ऐसे लोग हैं क्या? अगर तू फिर ऐसा कहेगा तो मैं तुझे ठीक कर दूंगा। ठीक है, तुम लोग इतनी छोटी उम्र में
पैसे कमाने की इतनी चिंता क्यों करती हो? क्यों भाई? दीदी तो आगे चलकर शादी जरूर करेगी ना। जब तुम शादी कर लोगी, मैं और शूली सीख लेंगे पैसे कमाना। ऐसा होने पर तुम्हें हम दोनों का खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। गरीब के बच्चे जल्दी समझदार हो जाते हैं। अभी से ही चिंता करने लगी। पैसे कमाने की बात दिल से दे दुखा देती है। ठीक है, तुम लोग चिंता मत करो। मैं आगे से पक्का कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं शादी करूंगी भी तो ऐसे व्यक्ति से करूंगी जिसके विचार मेरे जैसे नए हों, जो हमारे घर आने को तैयार हो और हमारे साथ रहने को राजी हो। अभी की ये सारी बातें तुम्हारी सोचने की नहीं है। मैं हूं ना। क्या तुम लोग अपनी दीदी पर विश्वास नहीं करते? विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं। मुझे उम्मीद है कि बिलियर्ड्स की दुकान सफलतापूर्वक लग जाएगी। मेरा ये नाम भी अशुभ है। या और शुला हारने वाले हैं। हर चीज में हारना ठीक नहीं। धीरे धीरे सोच विचार करना होगा। कोई भरोसेमंद तरीका ढूंढना होगा। माँ, आज साल का आखिरी दिन है। हम अभी सब ठीक हैं। आप चिंता न करें। मैं आगे से जरूर छोटे भाई बहनों की देखभाल करूंगा। हमारा जीवन बहुत अच्छे से बिताएंगे। अब मैं खाना बना सकती हूँ। मुर्गा मछली भी काट सकती हूँ। मैं दीदी के साथ मिलकर शूरी की अच्छे से देखभाल करूंगी। माँ, मैं अच्छे से स्कूल जाऊंगा। यकीन दिलाता हूँ कि दीदी को तकलीफ नहीं होगी। बड़ा होने के बाद मैं दीदी और दूसरी दीदी की भी रक्षा करूंगा। मैं तियन हूँ। मैं शुआ दीदी की बात मानूंगा। भाइयों और बहनों को गुस्सा नहीं दिलाऊंगा। ठीक है, खाने चलो। इस साल हालांकि हम 4 ही हैं, साथ में नया साल मना रहे हैं। थोड़े कम लोग हैं, लेकिन हम इस साल का त्योहार अच्छे से मनाना ही होगा। धूमधाम से मनाएंगे ताकि आने वाले दिन भी समृद्धि से भर जाएं। ठीक है, तो हम सब मिलकर कोशिश करें। मिलकर कोशिश करें। मैं भी कोशिश करूंगी। मैं अच्छे से खाना खाऊंगा। जल्दी से बड़ा हो जाऊंगा। दीदी लोगों की रक्षा करूंगा। चीयर्स। इतनी सुबह कौन नए साल की बधाई देने आया है? आधी रात के समय। मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। छोटे तियान तियान में तो दम है। देखो कौन आया है। कौन है? नया साल मुबारक हो। मैनेजर लेई, आप इतनी रात को यहाँ कैसे आ गए? और इतना सामान भी लाए हैं। आज तो नए साल की पूर्व संध्या है। मैंने सोचा कुछ सामान ले आऊं। तुमसे मिलने आया हूँ। हर दिन यहीं रहता हूँ। नए साल पर मिलो। देखो ना, मैंने डिब्बाबंद खाना लाया है। मांस वाले और फल वाले दोनों हैं। सब्जी और नाश्ता दोनों बन सकते हैं। सच में, मैं अपने माता पिता के साथ घर पर हूँ। बहुत बोर हो रहा हूँ। क्या मैं रोज यहाँ नहीं आता? मैं बस यही सोचकर आया था उसके साथ नया साल मनाने। नहीं, तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो। क्या तुम फिर से दूजी से झगड़ा हो गया? फिर से दूजी चाची से झगड़ा हो गया? मैं तुम्हें सच बताता हूँ। घर वाले शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं। अरेंज मैरिज का लड़का। सब रियूनियन डिनर तक पहुंच गए। मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं भाग निकला। हम सभी साल के आखिरी खाने को खा रहे हैं। तुम भी हमारे साथ खा लो। तियान तियान, इतने सारे पकवान हैं। मैं तुम्हारे लिए कटोरी और चॉपस्टिक लाता हूँ। यह मैं कैसे स्वीकार करूं? तो मैं इसे वहीं रख देता हूँ। सामान कहीं भी रख दो। धन्यवाद। जल्दी खाओ, ये त्योहार का समय है। फिर भी तुम परेशानी में पड़ गए। मैं वास्तव में शर्मिंदा हूँ।
अरे कोई परेशानी नहीं, सब अपने ही लोग हैं। भीड़ में मस्ती होती है। अरे हाँ, मेरी दीदी ने ब्रेस्ट पोर्क बनाया है, बहुत स्वादिष्ट है। सच में? चखकर देखो तो पता चलेगा। हाँ, वाह कितना स्वादिष्ट है। सब खाओ, सब खाओ। चचेरे भाई, अगर तुम शुरा दीदी से शादी करोगे तो हमारा आगे का हर दिन साथ खाना होगा। हम एक बड़ा परिवार बन जाएंगे, तब हमें कोई परेशान नहीं कर सकेगा। टियान टियान, जल्दी खाओ। शूरा, टियान टियान ये बच्चा बस बात करने में थोड़ा सीधा है। हाँ, खाना खाओ, खाना खाओ, खाना खाओ, खाना खाओ, खाना खाओ। बच्चे सो गए हैं, पूरा दिन खेले, सब थक गए हैं। दरअसल आज तियन तियन ने कहा था, मैंने सच में गंभीरता से सोचा। वो सब बच्चे मजाक कर रहे थे, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा था। शूरा, मुझे लगता है तुम बहुत समझदार हो, दयालु हो, काबिल हो और छोटे भाई बहनों की देखभाल कर सकती हो और रोज तियान तियान की भी देखभाल कर सकती हो। तुम्हारे साथ रहकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। मेरे घर की स्थिति, मैं किसी के साथ भी समझौता करके शादी नहीं करना चाहती। मैं एक ऐसे इंसान को ढूंढना चाहती हूँ जिसके विचार मेरे जैसे हों और जिसके साथ मैं जीवन बिता सकूं। शूरा, तुम्हें क्या लगता है कैसा रहेगा? ली जिंग वू ईमानदार इंसान है, हमेशा मेरी मदद करता रहा। उसके साथ रहकर आगे चलकर भाभी और तियान तियान कोई सहारा मिल जाएगा। बहुत अच्छा है, सच में। लेकिन हमें धीरे धीरे चलना होगा। छोटे भाई बहनों का बड़ा होना, थोड़ा और इंतजार करना होगा, फिर बाकी बातों पर विचार करेंगे। कोई बात नहीं, जैसा तुम कहोगी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, हम मिलकर छोटे भाई बहनों की देखभाल करेंगे। अब कभी तुम्हें दुखी नहीं होने दूंगी। शूरा, हम दोनों का मामला मुझे अभी तक मौका नहीं मिला माँ पिताजी को बताने का। यदि वे ज्यादा प्रतिक्रिया दे तो तुम बिल्कुल भी डरना मत, मैं यहाँ हूँ। तुम्हारे माता पिता तुम्हें इस तरह पाल पोसकर बड़ा किया है, निश्चित ही सभ्य और समझदार लोग होंगे। चिंता मत करो, अंदर जाओ। माँ पापा, तुम लोगों से एक परिचय कराता हूँ। ये हैं याओ शुला, ये मेरी मंगेतर हैं। मैं उनसे शादी करने वाला हूँ, उन्हें तुम्हारे पास नए साल की बधाई देने लाया हूँ। तुमने क्या कहा? तुमने ये जोड़ी कब ढूंढी? हमें कैसे पता नहीं चला? क्या तुम पागल हो गए हो? अरे केगो, इतना बड़ा मामला तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? थोड़ा सलाह मशवरा कर लेते। शादी कोई खेल नहीं है, तुम लोग सच कह रहे हो। चाचा चाची, मैं याओ शुला हूँ। मैं और जिंगवू सच्चे दिल से साथ रहना चाहते हैं, इसलिए शादी का फैसला किया। मैं उसे कोई परेशानी नहीं दूंगी, नहीं उसे दुखी होने दूंगी। सच्चे दिल से साथ रहना। तुमने हमारा चेहरा तक नहीं देखा और सीधे केगो से शादी कर ली। तुम्हारा क्या इरादा है? क्या तुम हमारी स्थिति के लालच में आए हो? माँ, मैं शुरा से शादी कर रहा हूँ, ये गहराई से सोच विचार करने के बाद का फैसला है। यह कोई अचानक आया विचार नहीं है। वो बुद्धिमान है, दयालु है, सक्षम है, वही है जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। अगर आप स्वीकार कर सकें तो हम आपकी सेवा करने अक्सर आया करेंगे, और अगर नहीं, हम अपनी जिंदगी खुशी से बिता लेंगे। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। अरे बच्चे, बीवी आते ही माँ को भूल गया। हम तो तुम्हारी भलाई के लिए कहते हैं। अगर उसने तुम्हें धोखा दिया तो? अच्छा बस बस, इतना उत्तेजित मत हो। वो बच्चा अब बड़ा हो गया है, उसकी अपनी सोच है। तुम उसे बिगाड़ रहे हो। ये शादी है, यह कोई छोटी बात नहीं है। मेरे ख्याल से तुम इस औरत के पीछे पागल हो। अगर तुम मुझे अपनी माँ मानते हो तो अपनी बात वापस ले लो। ये तुमसे राय मांगने नहीं है, मैंने फैसला कर लिया है। मैं उससे शादी करूंगा। मुझे हम पर भरोसा है, हमारा जीवन दिनों दिन बेहतर होगा। समय सब कुछ साबित कर देगा।
जिंगवू, अगर भविष्य में तुम्हारा जीवन अच्छा नहीं रहा तो हमें चेतावनी न देने का दोष मत देना। शूरा, शूरा, यह मेरी गलती है। मैंने पहले बात नहीं की, तुम्हें यहाँ ले आया। लेकिन तुम चिंता मत करो, मुझे विश्वास है कि अगर हम मेहनत से रहेंगे तो सब अच्छा होगा। थोड़ा समय बीत जाने पर वे जरूर समझ जाएंगे। घर चलते हैं। वापस आ गए। धीरे भागो। दीदी, तुम और ले भैया, यह क्या? क्या तुम दोनों की शादी होने वाली है? कल रात मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। इस तरह हम एक परिवार हो जाएंगे। जब तुम सबको पता चल ही गया है तो मैं औपचारिक रूप से तुम्हें बता देती हूँ। आज से ले जिंगवू तुम्हारा जीजा होगा। बहुत बढ़िया, हमें जीजा जी मिल गए। अब से हमें कभी डरना नहीं है, कोई हमें तंग नहीं करेगा। जीजा जी, शुरा दीदी, तुम दोनों की शादी हो रही है। अब से मैं शूरा के साथ हमारे इस घर को दिन ब दिन बेहतर बनाएंगे। जीजा जी, आप भी जल्दी आराम करें। छोटे पर समझदार, जल्दी सो जाओ। शूरा, मैंने बिस्तर बिछा दिया है। हमारी शादी जल्दी हो गई। अगर तुम नहीं चाहती मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालूंगा। मैं जानता हूं रात को ठंड है, गर्म कंबल ओढ़ना। मुझे ठंड नहीं लगती। ठीक है, अब तुम जल्दी सो जाओ। हाँ, तुम भी जल्दी सो जाना। हाँ, फिर मैं क्या कहूंगा? चलो भैया, आज रात क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ? इतना बड़ा होकर भी मेरे साथ सोएगा ये छोटा बच्चा? ये शुरी ने सिखाया होगा। शुभ रात्रि। टियान, बिस्तर गीला कर दिया। ठीक है, हंसो मत। टियान ने जानबूझकर नहीं किया। अरे, मैंने जानबूझकर तो किया नहीं था। मैं फिर भी शूली भैया के साथ सोऊंगी। तुम किसके साथ सोते हो? बिस्तर गीला नहीं कर सकते। उठो, 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 उठो। जाओ जाओ जाओ, अपनी पैंट बदल लो। योजना सफल रही। मैं अंदर सोऊंगा, तुम बाहर सो जाओ। तुम्हें ठंड में नहीं छोड़ सकते, ये ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, हम सब एक परिवार हैं। जल्दी सो जाओ। ये ले जिंगवू आमतौर पर बहुत मर्दाना दिखता है, लेकिन अभी वो घबरा रहा है। ये काफी प्यारा है। शूरा, असल में मैं तुमसे शादी करूंगा। यह कोई अचानक आवेग नहीं था। वो कब था? जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था। तुमने एक चाकू पकड़ रखा था, अपने भाई बहनों की रक्षा करते हुए। उसी पल से मैं जान गया था कि तुम वही हो जिससे मैं शादी करूंगा। तुम जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। क्या हुआ? लगता है कोई अंदर आया है। हाँ, तुम यहीं इंतजार करो, मैं बाहर देखकर आता हूँ। याओ गो हुआ।
ये चावल, आटा और तेल कहाँ छिपाए गए हैं? सोंग यूलिंग ने कहा था कि यही यही है। मिल गया तो काफी पैसे बच जाएंगे। मिल गया। याओ गो हुआ। आधी रात को यहाँ क्या टटोल रहे हो? इसे चोरी कहते हैं, समझे? फैक्ट्री मैनेजर लेई, ये हमारे जीजाजी हैं। क्या? मेरी शादी लेई जिंगू से हो गई है। अरे, इतना बड़ा मामला, मुझे कुछ पता क्यों नहीं चला? मैं तुम्हें क्यों बताता? मैं तुमसे एक बार फिर कहता हूँ, हमारा तुमसे अब कोई भी रिश्ता नहीं रहा। अरे लेई कारखाना प्रबंधक, तो तुम मेरे दामाद हो। आज से हम परिवार वाले हैं, है ना? कौन तुम्हारा परिवार वाला है? तुम सच में ये कर सकते हो? याओ गो हुआ, अपनी बेटी की चीजें तक तुम चुरा लेते हो। मैं अपने घर का सामान लेने आया हूँ, इसे चोरी कैसे कह सकते हैं? ये घर मेरी माँ का है। ये चावल, आटा, तेल, ये हमने खुद खरीदा है। इसे चोरी क्यों नहीं कहेंगे? शुली, जाकर लोगों को बुलाओ। जी। चोर आ गया है। अरे, तुम क्या कर रहे हो? भागना चाहते हो, है ना? इतना आसान नहीं है। सब जल्दी से देखो। याओ गोवा रात के अंधेरे में हमारे घर में चोरी करने आया है। जल्दी आओ। वो भागने की कोशिश कर रहा है। उसे भागने मत दो। ये चोर है। हम पुलिस बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार कराएंगे। याओ गो हुआ, तुम सच में बेशर्म हो। अपनी बेटी की चीजें भी चुराते हो। शुरा, तुम चिंता मत करो, दरवाजे पर हमने पहले ही रोक लगा दी है। वो भाग नहीं सकता। जल्दी से पुलिस बुलाओ। याओ गो हुआ, तुम बताओ, तुम आधी रात को शुरा के घर क्यों गए? वहां सामान उलट पुलट करने और दूसरों का अनाज लेने? ये सब क्या मतलब है? मैं अपना कुछ सामान लेने आया था। वो चोरी नहीं है, वो मेरा अपना सामान है। तुम्हारा घरेलू पंजीकरण पहले ही बाहर कर दिया गया है। इस घर में तुम्हारी कोई चीज नहीं है। तुमने मेरी माँ को गुस्से से मार डाला। अब भी सोच रही हो बाहर की औरत को यहाँ लाने का, मेरी माँ के घर पर जबरदस्ती कब्जा करने का? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? याओ शुला, तुम यह मत भूलो कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हें याद है, मेरे पिता थे, इसलिए हम बहन भाई को तीनों को मामा के घर छोड़ दिया। मेरे पिता थे, इसलिए बिना सोचे अपनी बेटी की जान को खतरे में डाल दिया। दूसरों के बच्चे पालने जा रही हो। वो मेरे पिता हैं। दूसरी औरत को बच्चे लेकर घर में घुसा दिया। मेरी माँ का घर जबरन ले लिया। क्या सच में? मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम मारने भी आए हो? ये देखो तो कि यह किसके घर में है। याओ शुला, चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारा पिता हूँ। इस घर में कम से कम एक कमरा तो मेरा होना चाहिए। मैं उस आंगन वाला कमरा नहीं चाहता। मैं तो बस दरवाजे वाला नया कमरा चाहता हूँ। ये तो ज्यादा मांग नहीं है। सपना देख रहे हो? वो घर मेरी माँ ने शुली के लिए छोड़ा था, भविष्य में शादी के लिए। तुम कम सोचो हमारे घर की चीजों के बारे में। अच्छा हुआ सब यहाँ हैं। मैं स्पष्ट कर दूं, याओ गोवा का घरेलू पंजीकरण हमारे परिवार से पहले ही निकाल दिया गया है। अगर भविष्य में वो फिर कभी हमारे परिवार पर बुरी नजर रखे तो मैं आप सबसे विनती करता हूँ थोड़ी सी देखभाल करने की। हम 3 भाई बहनों की जिंदगी आसान नहीं है। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। शुरा, तुम चिंता मत करो, हम सब गवाही दे सकते हैं। कितना बेशर्म इंसान है। जानता था रात को लोग कम होंगे, इसलिए अंधेरे में चोरी करने आया। जल्दी पुलिस को बुलाओ उसे सबक सिखाने के लिए। तुम लोग यहाँ से देखते रहो, मैं अभी पुलिस को सूचित करता हूँ। याओ गो हुआ, यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। पुलिस के आने का इंतजार करो, वो तुम्हें संभालेगी। अरे रुको रुको, ऐसा मत करो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, पुलिस को मत बुलाओ। डायरेक्टर ले, कृपया मेरी तरफ से कुछ कह दीजिए। पहले कहाँ थे? जब तुमने हमारे घर का सामान चुराया था तब हमारे भाई बहन के बारे में क्यों नहीं सोचा? तीनों कैसे जीते? अब ये सब बातें कर रहे हो। बहुत देर हो चुकी है। शुरा के घर का सामान चुराने की हिम्मत, उसे कीमत चुकानी ही पड़ेगी। हाँ, उसे जरूर कीमत चुकानी पड़ेगी। फैक्ट्री मैनेजर ले, मैंने इतने साल इस फैक्ट्री में काम किया है। अगर काम नहीं तो मेहनत तो की है। मैं जानता हूं मैंने गलती की है। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। याओ गोहुआ, मैं तुमसे कहता हूं, हर चीज अलग मामला है। तुम घर पर रुको बच्चे को लेकर, मैं उसे थाने ले जा रहा हूं। चलो चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगा। यूलिंग, यूलिंग, याओ गो हुआ, तुम सच में बड़े काबिल हो। यहाँ 5 दिन जेल में बैठा रहा। हम माँ बेटे की बड़ी इज्जत कर दी। तुमने तो हमें हवा पीकर मरने पर लगा दिया। तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने ये सब किया है तुम दोनों के लिए ही तो, हमारे लिए तो तुम्हारी उम्र भी कम है। घर वापस मिल गया है। क्या तुम वापस आ रहे हो? नहीं। पहले तुमने क्या कहा था?
कहा था कि तुम्हारा बड़ा घर है, लेकिन अब क्या? हमारे पास सोने की जगह तक नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या तुम चाहती हो कि हम माँ बेटी इस छोटे से कमरे में तुम्हारे साथ रहें? कब तक? अरे जल्दी मत करो। क्या तुमने नहीं कहा था? ले जिंगू वाह, क्या दक्षिण में व्यापारिक यात्रा पर गए थे? ठीक इस अवसर का लाभ उठाकर घर वापस ले सकते हैं। एक टूटी ताला मुझे रोक लेगा। गोख्वा, इस तरह घुस जाना। अगर याओ शुला और उसके साथियों ने देख लिया तो? फिर से चाकू लेकर आ गया। देख लिया तो क्या होगा? ये घर तो असल में लाओ याओ के परिवार ने मुझे दिया था। और सुनो, याओ शुला बस एक लड़की है, क्या वो मुझे बाहर निकाल सकती है? अगर उसने मुझे छूने की हिम्मत की एक उंगली भी, तो मैं थाने जाऊंगी और उसकी नालायकी की शिकायत करूंगी। मुझे नींद आ रही है, जल्दी से सब संभालो और सो जाओ। ये कमरा इतना जर्जर क्यों है? एक अच्छा सा बिस्तर तक नहीं है। कल मेरे लिए एक नया गद्दा खरीदना। ठीक है, खरीदेंगे, कल ही खरीदेंगे। जब हम अच्छे से बस जाएंगे तब मैं कोई रास्ता निकालूंगा। वो आंगन जहां याओ शू रहती थी उसे भी हम ले आएंगे। तब हमारा पूरा परिवार आराम से रहेगा। हाँ बिल्कुल, बस यही तो बात है। तुम बस दूसरों की बात मान लेते हो। हम माँ बेटी तुम्हारे साथ एक दिन भी सुख से नहीं रहे। याओ शुला और वो तीनों छोटे बच्चे इतने अच्छे आंगन में रहने लायक भी है। जल्द ही सब हमारा हो जाएगा। जल्दी करो, बेहतर है। ये टूटा पलंग मुझसे सोया नहीं जाता। कोई दिक्कत नहीं बहन, बुरी खबर है, बहुत बुरी खबर है। याओ गो हुआ सोंग यूलिंग और जियांग जियाताओ के साथ हमारे पश्चिमी कमरे में रहने आ गया है। याओ गो हुआ सचमुच बहुत ज्यादा कर गया। नहीं दीदी, मैं चाकू लाती हूँ। पिछली बार की तरह उन्हें बाहर निकाल दो। शुली, जल्दबाजी मत करो। मैं उन्हें सबक सिखाने का तरीका जानती हूँ। मैं गारंटी देती हूँ कि वे चुपचाप भाग जाएंगे। लेकिन दीदी, वे पहले ही अंदर घुस चुके हैं। हमारे घर की ताला तोड़कर अवैध कब्जा करने की हिम्मत। आज मैं याओ गोहुआ को दिखा दूंगा कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का क्या मतलब होता है, और यह भी कि वे किसी भी तरह से सही नहीं ठहर सकते। चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो। याओ गोहुआ सोंग यूलिंग, यह मेरा घर है। तुम लोग बिना अनुमति घर में घुस आए हो। जल्दी से यहाँ से हटो। बिल्कुल सही, निकल जाओ यहाँ से। बकवास है, ये घर मुझे लाओ याओ परिवार ने दिया है। मैं क्यों हटूं? तू बाहर शोर मत मचा। कितना शोर है? क्या सोने भी नहीं दोगे? तुरंत निकल जा। नहीं हटोगे क्या? ठीक है, आज मैं तुझे खूब मजा दिखाता हूँ। देखो देखो, यह क्या कर रहे हो? आग लग गई है, बचाओ बचाओ। याओ गो हुआ, तुम ये लोमड़ी लेकर आए हो। अपने ही बेटे का घर हड़प रहे हो। क्या तुम पिता कहलाने लायक हो? आज तो मैंने तुम्हें आराम से रहने देना ही नहीं चाहा था। क्या ये याओ शुला के पिता नहीं हैं? ताला तोड़कर बेटी के कमरे पर कब्जा कैसे कर सकते हैं? ये बिल्कुल गलत बात है। बाहर वालों को लेकर अपने ही बच्चे को सताते हैं। ये तो बिल्कुल नहीं चलने वाला। यह क्या हुआ? कॉमरेड, याओ शुला मेरे घर में पटाखे फेंक रहा है। हम सबको ऐसा उड़ा दिया। वो हमें भगाना भी चाहती है। ये घर मेरा है। कॉमरेड, उसकी बकवास मत सुनो। ये घर मेरी माँ के जीवित रहते मेरे भाई के लिए छोड़ा गया था। याओ गोवा का घरेलू पंजीकरण बहुत पहले हमारे परिवार से हटा दिया गया था। इसका उसे कोई लेना देना नहीं है। निजी आवास में बिना अनुमति घुसना। केवल बातों से कुछ नहीं होता। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है?
क्या तुम्हारी माँ ने यह बात कही थी? मैं याओ शुली का असली पिता हूँ। मैं मरा नहीं हूँ। अभी तुम्हारी बारी नहीं आई है। याओ शुला, तुम कहते हो ये घर, ये तुम्हारे छोटे भाई की संपत्ति है, या फिर ये तुम्हारी है? क्या कोई सबूत है? मिसाल के तौर पर संपत्ति का दस्तावेज या जमीन का नक्शा वगैरह? बेकार। माँ ने उस समय मौखिक रूप से कहा था। कोई लिखित प्रमाण नहीं है। अब क्या होगा? मेरी माँ ने खुद मुंह से कहा था। प्रमाण लिखना भूल गए। लेकिन साजन साहब, आपको मेरी बात पर विश्वास करना चाहिए। मैंने तो कभी सुना ही नहीं। कोई सबूत नहीं है। तो इसका मतलब तुमने ये गढ़ लिया है। ये घर मेरा ही है। ये तो बिना सबूत का दावा है। रुको, सबूत मेरे पास है। तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम व्यापार यात्रा पर नहीं गई थी? मैं अभी यात्रा से लौटा हूँ। तुम्हारी मुसीबत का पता चला, मैं तुरंत यहाँ आ गया। सबूत मेरे पास है। इसे देखो, मैं कपास मिल से ले जिंगवू हूँ। ये हाउसिंग ऑफिस के डायरेक्टर वांग हैं। हम विशेष रूप से यहाँ आए हैं ये घर की संपत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए। यह आवासीय भूमि का नक्शा हमारे कार्यालय के रिकॉर्ड में है। मूल दस्तावेज की प्रति है जिस पर आधिकारिक मोहर लगी है। इस पर तो ये बहुत स्पष्ट लिखा है, याओ शुला का घर, ये छोटा पश्चिमी घर, ये संपत्ति, ये याओ शुली के स्वामित्व में है। सब कुछ नियमों के अनुसार है। बिल्कुल सही। ये संपत्ति का प्रमाण पत्र, ये वास्तव में कानूनी और नियमों के अनुसार है। यह मैं कैसे नहीं जानता? तुम नहीं जानते ऐसी कितनी ही बातें हैं। ये प्रमाण पत्र याओ शुला की मां का है। जब वो जीवित थी तब सभी सबूत लेकर खुद गई थी। हस्ताक्षर हैं, रिकॉर्ड में दर्ज है। तुम्हें पता नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि ऐसा हुआ ही नहीं। तो बात यह है, ये बुरा, बहुत बुरा है। अचल संपत्ति अकेले हड़पना चाहता है। मैंने कहा था शूरा, ये बच्ची, वो झूठ नहीं बोल सकती। पता चला बहुत पहले ही ट्रांसफर कर दिया था। याओ गोहुआ बस एक बेईमान आदमी है। मैंने तुमसे अभी तक पूछा भी नहीं, तुम अंदर कैसे आए? चाबी कहाँ से लाई? यह मेरा घर है। मैंने दरवाजा तोड़कर अंदर आया तो क्या हुआ? कमरेड, तुमने सुन लिया ना? उसने मेरे घर का ताला तोड़ दिया है। ये तो बिना अनुमति घर में घुसना है। दूसरे का सामान जबरन हड़पना, ये तो गैरकानूनी है। याओ गोहुआ, तुमने दूसरे का ताला तोड़ा, बिना अनुमति घर में घुसना, ये तो कानून तोड़ने जैसा है। ये घर याओ शुला का है। कृपया तुरंत अपने परिवार के साथ यहाँ से चले जाइए। अगर संपत्ति के अधिकार पर कोई आपत्ति है तो कानूनी रास्ता अपना सकते हैं। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा दूसरों के घर पर जबरन कब्जा करना। मैं नहीं जाना चाहता। गोखुआ, चलो हम चले जाते हैं। पुलिस ने ऐसा कहा है। जल्दी से सामान उठाओ। यहाँ आंखों में खटकने मत रुको। अगली बार फिर आने की हिम्मत की। मैं पटाखा नहीं फेंक रहा हूँ, इतना आसान हो गया। ठीक कहा, जल्दी से चले जाओ, दफा हो। कौन सा पिता है जो अपनी बेटी के साथ ऐसा बुरा व्यवहार करता है? चलते हैं, हम चलते हैं। अगली बार फिर आने की हिम्मत की तो मैं डोरियन से तुम्हारे पिछवाड़े पीटूंगी। धन्यवाद कॉमरेड सुरक्षा अधिकारी, धन्यवाद पड़ोसियों, तुमने मेरी हंसी उड़ा दी। चलो छोड़ो, ये याओ गोहुआ सच में बेकार आदमी है। देखो तुम लोगों के लिए क्या अच्छी चीज लाए हो। मुझे दिखाओ। इतना बड़ा बैग। तुम बिजनेस ट्रिप पर नहीं गए थे? आधा महीना पहले कैसे लौट आए? काम आसानी से निपट गया तो जल्दी लौट आया। छोटा पश्चिमी कमरा पूरी तरह खाली हो गया है। जीजा जी, दीदी इस छोटे से आंगन को साफ सुथरा करना चाहती हैं, फिर व्यापार करेंगे। व्यापार करेंगे? ऐसा तो नहीं है, तुम बिलियर्ड्स हॉल खोलने वाले हो। हाँ बिल्कुल, अब जब तुम लौट आए हो अब देरी नहीं करनी चाहिए। चलो जल्दी से बिलियर्ड्स हॉल खोलते हैं ताकि इस आंगन को फिर कोई देखे नहीं। ठीक है, चलो अभी शुरू करते हैं। अरे हाँ, वो एक बिलियर्ड्स टेबल क्या फैक्ट्री को बनाने को नहीं कहा था? कल तक तैयार हो जाएगा। कल उसे भेजने दो, हम कल से ही खोल रहे हैं। क्या नाम है? मैं डर गया। पहले आंखें बंद करो। बंद करो। चोरी से नहीं देखना।
कौन चोरी से देखेगा? जिसकी नाक लंबी हो जाएगी। पिनोकियो को पता है। तैयार हो। आंखें खोलो। यह महंगा होगा। नहीं, महंगा नहीं है। इस बार कारखाने में सौदा करने जा रहा हूँ। कई डील पक्की हो गई हैं। बहुत बोनस मिला है। मैंने तुम्हारे लिए एक घड़ी खरीदी है। शुली और शूशन को देना बेहतर होगा। कुछ और कपड़े खरीद लो। उन सबके पास है। मैं पहले ही कह चुका हूँ। मेरे साथ रहने के बाद तो पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ ने अपनी पूरी जिंदगी कभी घड़ी नहीं पहनी। ठीक है। शूरा, मैं ले जिंगू। हमारी माँ को जो सुख नहीं मिले वो सब तुम्हें मिलेंगे। ये सोडा सचमुच बहुत ठंडा है। अरे खड़े मत रहो, अंदर आकर थोड़ी देर खेलो। अरे ये दोनों तो बहुत स्टाइलिश लग रहे हैं, जैसे हांगकांग और ताइवान की फिल्मों में होते हैं। ये दोनों सचमुच बहुत फैशनेबल हैं, बिल्कुल हांगकांग ताइवान फिल्मों जैसे। देखो, इसे बिलियर्ड्स कहते हैं। नियम इस बोर्ड पर लिखे हैं, जो पहली गेंद पॉकेट में डाले वही जीतेगा। ये शंघाई में काफी लोकप्रिय है ना? मैंने सुना है, शंघाई में बिलियर्ड्स प्रतियोगिता भी हुई थी। शंघाई में बहुत से लोग इसे खेलते हैं। प्रतियोगिता में भी भाग ले सकते हैं। मुझे लगता है यह मुश्किल नहीं लगता। क्यों ना हम भी कोशिश करें? एक गेम खेलने में सिर्फ 5 पैसे लगते हैं। यह महंगा नहीं है। कोशिश करें। अच्छा, बहुत बढ़िया। यहाँ इतने सारे लोग हैं। लगता है खुलने के पहले दिन से ही धूम मच जाएगी। तुम जीता जागता इश्तेहार हो। सचमुच काम कर गया। मेरा इसमें क्या लेना देना? तुमने बिलियर्ड्स चुना। युवाओं का फैशनेबल खेल है। सीखना भी आसान है। ये धंधा चल नहीं रहा। मालकिन चली गई। फिर आना। 5 गुना 10। इतना ज्यादा? दीदी, जल्दी आकर देखो। अनुमान लगाओ सुबह हमने कितना कमाया। कितने पैसे? 1 रुपया 80 पैसे। बड़े भाई ने पैसे नहीं दिए। जब वो लौटेगा मैं उससे मांगूंगा। इतने सारे? 1 रुपया 80 पैसे। दोपहर में लोग जरूर बढ़ जाएंगे। शायद 3 रुपये तक हो जाए। दिन के 3 रुपये। 1 महीने के 90 रुपये होते हैं। नौकरी से भी ज्यादा है। दीदी, बहुत से लोग कहते हैं दोपहर बाद फिर आएंगे। कोई कहता है दोस्तों को लाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है। तुम दोनों हिसाब रखना। इतनी ध्यान से याद रख रहे हो, मेहनत कर रहे हो। कोई मेहनत नहीं। जब पैसे कमा लेंगे तो मैं दीदी को स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगा। ठीक है। यह नमकीन दाने बहुत नमकीन हैं। मुझे पानी पीना है। गोहुआ, मेरे पास एक बात है। पता नहीं कहूं या नहीं। मैंने इसे कई दिनों तक दिल में दबा रखा है। क्या बात है? अरे इतना संकोच मत करो। जो कहना है कह दो। वो शूला की बिलियर्ड्स की दुकान है। तुम्हें पता है, मैंने फैक्ट्री के लोगों से सुना। उसकी वो बिलियर्ड्स की दुकान एक दिन में जितना कमाती है तुम्हारी दैनिक तनख्वाह से भी ज्यादा। ये घटिया बिलियर्ड्स की दुकान कितना पैसा कमा सकती है? बस इतना ही है, बच्चों की जेब खाली करने का धंधा। ज्यादा से ज्यादा उसकी अपनी जेब भरने भर को। वो कोई छोटी दुकान नहीं है। सुना है मैंने। उसकी बिलियर्ड्स की दुकान, अंदर के बिलियर्ड्स टेबल, ये सैकड़ों रुपए की है। हम पूरे साल बचाते हैं तब भी इतने पैसे नहीं जमा कर पाते। पहले कहा था उसकी कोई आमदनी नहीं है। तुम्हें उस पर दया आ गई। अपना महीने भर का वेतन उसे दे दिया। अब देखो क्या हाल है। उसने तुम्हारे पैसे ले लिए, सब तो बिलियर्ड्स हॉल खोलने में लगा दिए। अरे अब तो वो जो कमाती है वो हम दोनों की कमाई से भी ज्यादा है। फिर भी वो तुम्हारे पैसे क्यों ले रही है?
ये कृतज्ञ इंसान मेरे पैसे से निवेश कर रही है, मुनाफा कमाकर भी मुझसे छुपा रही है। मैं हर महीने कंजूसी करके उसे पैसे देता था, और वो है कि मेरी पीठ पीछे खूब पैसा कमा रही थी, मुझे मूर्ख बनाकर खेलना चाहती थी। अब भी मुझे बेवकूफ समझती है। गोखुआ, तुम अपनी सेहत खराब मत करो। अरे मैंने बस ऐसे ही कह दिया, मेरा कोई और मतलब नहीं था। आखिरकार वो तुम्हारी बेटी है। बेटी? क्या उसने कभी मुझे बाप समझा है? हम दोनों कितनी मेहनत करते हैं, पसीना बहाकर पैसा कमाते हैं। वो तो ठीक है, हम दोनों से ज्यादा आराम से कमा रही है। ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही। शुरा की वो बिलियर्ड्स की दुकान, एक दिन की कमाई हमारी कई दिनों की तनख्वाह के बराबर है। और सोचो तो, एक लड़की होकर ऐसी जगह चलाती है। कई लोग बातें बनाएंगे, तुम्हारी नौकरी भी खतरे में पड़ जाएगी। बस करो। नहीं, मैं किसी हाल में नहीं इस बिलियर्ड्स हॉल को चलने दूंगा। मुझे कोई उपाय सोचना होगा। उसे दुकान बंद करनी ही होगी। क्या वो पैसा कमाना नहीं चाहती? मैं उसे एक पैसा भी नहीं कमाने दूंगा। तुम जल्दबाजी मत करो, अगर मामला बढ़ गया तो अच्छा नहीं होगा। जल्दबाजी? जब वो मुझे मूर्ख समझ रही थी, मैं इतना आवेश में क्यों नहीं हूं? नहीं, मैं कल ही उसे ढूंढने जाऊंगा। या तो वो पैसे जो मैंने उसे दिए थे सारे वापस कर दे, या फिर बिलियर्ड्स हॉल बंद कर दे। नहीं तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। बॉस, आज किस्मत अच्छी है। लीजिए, आराम से खाइए। अगर कमरे तो मुझे बुला लीजिएगा। ये क्यों? मैंने आपके लिए रख दिया है। ध्यान ध्यान बहुत अच्छी है। जाओ खेलो। शूरा, आज व्यस्त हो? ठीक ठाक है। थक गए हो तो आराम कर लो। अरे जिंगू, तुम ऑफिस के लिए लेट हो गए है ना? ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो आधा घंटा बाकी है। इधर आकर देखो, यहाँ काम कैसा चल रहा है। जिंगू, एक सिगरेट पीकर के चलिए। छोड़ दी है। शुरा की यह बिलियर्ड्स गैलरी बहुत शानदार बनाई है। हम हाल ही में रोज यहाँ मनोरंजन के लिए आते हैं। क्योंको, ये सब तुम्हारे दोस्त ही होंगे। चेहरे परिचित से लगते हैं, अक्सर खेलने आते हैं। ये सब मेरे दोस्त हैं, पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के। नमस्ते। ये हैं उद्योग और वाणिज्य विभाग के। वे सभी बिलियर्ड्स खेलना पसंद करते हैं। तुम्हारी यह रौनक देखकर अक्सर आते हैं। तुमने ही उन्हें देखरेख के लिए कहा था ना? डर की कोई दिक्कत करेगा? सच में तुमसे कुछ भी छिपा नहीं रहता। मैं एक लड़की के घर को देख रहा हूँ। इस दुकान को चलाना आसान नहीं है। अगर सच में कुछ हो जाता है तो वे लोग यहाँ हैं। अगर कोई उपद्रव करने आया तो वे तुम्हारा साथ देंगे। मैं भी चैन से काम कर सकूंगा। तुम चिंता मत करो, कोई भी मुझे प्रताड़ित नहीं कर सकता। मुझे तो कभी शक ही नहीं हुआ। अब समय हो गया है, मुझे जाना होगा। अरे मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। खूब मजे करना दोस्तों। शुरा दीदी, याओ गोहुआ वो बुरा पिता फिर मुसीबत खड़ी करने आया है। बहन शूला, याओ गोहुआ वो बुरा पिता फिर मुसीबत खड़ी कर रहा है। मैं अभी बहन शूशिन और भाई शूली को बुला लाता हूँ। सावधान रहना। काम की तलाश करने का समय अच्छा चुना है। आज इतने सारे जानने वाले मौजूद हैं, खासकर पब्लिक सिक्योरिटी के लोग भी हैं और इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ब्यूरो के दोस्त भी, ताकि वो अपनी दयनीयता दिखा सके और तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा कर सके। याओ गोहुआ, आज तुम्हारे लिए एक दर्द भरा नाटक सुनाता हूँ। तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं बचेगा। अदरक का रस काफी तीखा है। आंसू काफी असली लग रहे हैं। थोड़ी देर में मैं कुछ और मिला देता हूँ, रोते हुए स्वर में।
यकीनन सब मान जाएंगे। मुझ पर बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। दीदी, डरो मत। मैं और शूली तुम्हारे साथ हैं। वो तुम पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। पिछली बार वो हमारे घर का ताला तोड़कर आया था। आज फिर उपद्रव करने की हिम्मत कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। आज फिर उपद्रव करने की हिम्मत कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। जल्दबाजी मत करो। आज हम लोग सीधी टक्कर नहीं लेंगे। मुझे देखो। सुशिन और शुली यहाँ हैं। बहन और भाई एक साथ दिल से काम करें तो दृश्य ज्यादा असली लगता है। आज याओ गो हुआ बिल्कुल हार जाएगा। याओ शुला, तुम सामने आओ। तुम अपनी इज्जत नहीं रखते तो ठीक है, लेकिन भाई बहन को भी साथ ले आए। बेकार लोगों के साथ घूम रहा है। अच्छी नौकरी नहीं ढूंढता, यहाँ स्टॉल लगाता है। ये शर्मनाक है। याओ गो हुआ, तुम आज आए हो बस हमें शर्मिंदा करने। क्या तीनों भाई बहन को भगा रहे हो? तुम मेरी माँ के घर पर ही आंख गड़ाए बैठे हो। अब तो हमारे छोटे मोटे ठेले का धंधा भी बर्बाद करना चाहते हो? ये शख्स जरा ज्यादा तो नहीं हो रहा? शूरा, रोना बंद करो। आंखें सूज गई हैं। बहुत दुखद है। याओ गो हुआ, तुम बहुत निर्दयी हो। अपनी ही बेटी का जीवन भी तुमने तबाह कर दिया। मैं तुम्हारी भलाई के लिए ये कर रहा हूँ। एक लड़की होकर तुम हमेशा शराब और सिगरेट पीने वालों के साथ घूमती हो। आखिरकार कुछ अनहोनी होगी ही। मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ। तुम मेरी भलाई चाहते हो। तुम मेरी भलाई चाहते हो। मेरी माँ की नौकरी की जगह चुपके से सोंग यूलिंग को दे दी है ना, जिससे मुझे एक अस्थायी नौकरी भी नहीं मिली। मेरे पास कोई चारा नहीं था। छोटे भाई बहनों का पेट भरने के लिए स्टॉल लगाती हूँ। यही है तुम्हारा मेरे लिए अच्छा होना। दीदी, अब बस करो। उस जैसा इंसान पिता कहलाने के लायक ही नहीं है। मैं तो उसे बहुत पहले ही छोड़ चुकी हूँ। उसे तो बस अपने बेटे की ही चिंता रहती है। जियांग शियाताओ उसके लिए मांस खरीद कर खिलाया। जब हम 3 बहन भाई भूखे रहते थे, उसने कभी परवाह नहीं की। बड़ी बहन को रात में भूख लगती तो ठंडा पानी पी लेती, लेकिन उसने तनख्वाह मिलते ही उस बुरी औरत के लिए नए कपड़े खरीदे। वो दिल का क्रूर है। जंगली जानवर भी अपने बच्चों को नहीं मारते। वो तो एक जानवर से भी बदतर है। बिल्कुल सही। ऐसा भी कोई पिता होता है क्या? अच्छा हुआ सब यहाँ हैं। आप ही बताइए। कारखाने को हम तीनों भाई बहनों पर तरस आता है। हमारे लिए ये बिलियर्ड्स टेबल लगाया। पड़ोसी हमारा ख्याल रखते हैं। हमारे धंधे में अक्सर आते हैं। हमने न चोरी की न जबरदस्ती। मैं रोज सुबह अंधेरे में ठेला लगाने उठता हूँ। शाम को ठेला समेटता हूँ। भाई बहनों के लिए खाना भी बनाता हूँ। पढ़ाई में मदद करना मैंने कैसे शर्मिंदगी लाई। शर्म की बात नहीं है। कहाँ शर्म की बात है। शूरा एक अच्छी लड़की है। अपने हाथों से काम करके कमाती है। ये सबसे सम्मान की बात है। बस यही। हम भले ही अच्छे लोग न दिखते हों, लेकिन तुम्हें किसी को सताने भी नहीं देंगे। याओ गो हुआ, अगर तुम यहाँ पर बदमाशी करने की हिम्मत करोगे तो हम तुमसे नरमी से पेश नहीं आएंगे। याओ गो हुआ, तुम खुद बताओ, क्या मैं गलत लोगों के साथ घूमता हूँ? एक साथ मिल जाना तो तुम सोंग यूलिंग के साथ मिले हुए हो। मेरी माँ को गुस्सा दिला दिया। ऐसी बात थी क्या? असली गंदा इंसान तो तुम हो। अगर तुम्हारा दिल गंदा नहीं होता तो तुम्हें सब कुछ गंदा कैसे दिखता? याओ शुला, तुम इतनी नासमझ क्यों हो? जाओ और सोंग यूलिंग को बता दो। आगे से हमारे परिवार के बारे में सोचना भी छोड़ दो।